जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का राजर्षि क्लासेस पर। मैं प्रिया आज आपके साथ यहाँ पर डिस्कस करने वाली हूँ लैंगिक भेदभाव क्या होता है और इसके कारण क्या होते हैं। वीडियो आपका शॉर्ट ही रहने वाला है क्योंकि ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के लिए ही मैं इसको फॉर्म कर रही हूँ, क्योंकि जो आपका पेपर है लिंग विद्यालय और समाज का, उसमें ये आपका शॉर्ट आंसर क्वेश्चन के रूप में ही पूछा जाता है और लॉन्ग में पूछेगा तो इसके और भी सब पार्ट्स होंगे जिनको कि हम अलग से कवर कर लेंगे। इसके साथ ही ये जो हम लोग जितने भी आपके प्रीवियस ईयर आज तक शॉर्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके पेपर में, उनको भी हम एक मैराथन क्लास में कवर करने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है आज हम समझेंगे। पहले कि लैंगिक भेदभाव होता क्या है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, जिसको हम इंग्लिश में जेंडर बायस के नाम से भी जानते हैं। इसके पहले तो कई नाम भी हैं जिनको आपको पता होना चाहिए, जैसे कि लैंगिक भेदभाव को लैंगिक प्रभेद के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा इसको इंग्लिश में बात करें तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, जैसा आप देख रहे हैं, लैंगिक असमानता भी कहते हैं, जेंडर इनइक्वालिटी या फिर जेंडर बायस। तो ये अलग अलग नामों से जाना जाता है। होता क्या है, बिल्कुल बेसिक से और आसान शब्दों में हम समझेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन उसके पहले जितने भी लोग पहली बार चैनल पर इस वीडियो को देख रहे हैं या पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं, वो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए देखिए, अब हम इसको जैसे आप देख रहे होंगे कि जब आप लिंग विद्यालय और समाज के पेपर को पढ़ रहे होंगे तो इसमें आपको ऐसा लग रहा होगा पढ़ने पर कि बहुत सारे ऐसे टर्म हैं जो एक दूसरे में जुड़े हुए हैं। तो ऐसा लगता भी है और ऐसा होता भी है, क्योंकि सभी चीज़ें एक ही स्फीयर में होती हैं, बस उसके अलग अलग देखने के डायमेंशंस हैं। तो इस पेपर में कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको चीज़ों का कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा कि लैंगिक भेदभाव या फिर लैंगिक का मतलब यहाँ पर किस सेंस में लिया जा रहा है, तो आप निश्चित ही वहाँ पर गलत अपना भी संप्रत्यय बनाएंगे और कल के डेट में जब आप भविष्य में बच्चों को पढ़ाने जाएंगे तो वहाँ भी आपका वही संप्रत्यय आपके साथ जाएगा। तो बिल्कुल आराम से कॉन्सेप्ट को समझने पर फोकस करिएगा, ठीक है। देखिए, जब हम बात करते हैं डिस्क्रिमिनेशन की, भेदभाव की, या फिर और जब जेंडर के साथ लगाते हैं, तो पहली एक चीज़ एकदम कंफर्म कर लीजिए, जेंडर यहाँ जिस शब्द का प्रयोग किया जा रहा है ये एक सामाजिक संरचना होती है। क्या होती है? सामाजिक संरचना, सोशल कंस्ट्रक्ट, मतलब समाज द्वारा बनाई गई चीज़ें हैं, जैसे समाज ने सोच लिया। और ये जो संरचना है ये सीखी जाती है, ये आपको पैदाइशी नहीं मिलती है, ये व्यक्ति एक्वायर करता है, इसको लर्न करता है, और जिसकी शुरुआत जब बच्चा पैदा हो जाता है उसके बाद से ही हो जाती है। अब सवाल है कैसे हो जाती है। तो ये जब बच्चे पैदा होते हैं तो पैदा होते ही लड़कियों को अलग दायित्व और लड़कों को अलग तरीके से पाला पोसा जाता है। तो वही धीरे धीरे उनके अंदर आती हैं चीज़ें, और जो आगे चलकर समाज में, सोसाइटी में, विद्यालय में ये एक भेदभाव का कारण बनती हैं। कि जैसे कोई लड़का है, जब भेदभाव की हम बात कर रहे हैं तो मतलब लिंग के आधार पे आप क्या कर रहे हैं, उसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, उसको अलग कर रहे हैं। तो जब हम जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की बात करते हैं तो लैंगिक भेदभाव या लैंगिक असमानता वह कुरीति है जिसकी वजह से महिलाएं उस सामाजिक दर्जे से हमेशा वंचित रहीं जो दर्जा पुरुष वर्ग को प्राप्त है। बिल्कुल सही बात है कि जब हम असमानता की बात करते हैं तो इसका अर्थ क्या है, दोनों में समानता नहीं है। तो ये एक हमारे सोसाइटी की कुरीति ही तो है, एक ऐसी कुरीति जिसकी वजह से महिलाएं कितना भी कार्य कर लें, कितना कुछ भी कर लें, उनके कार्य को कम महत्व दिया जाता है और उनको समाज में वो दर्जा प्राप्त नहीं होता है जो एक पुरुष को प्राप्त है। अगर एक महिला घर के साथ साथ बाहर का काम देखती है तो वो महिला नॉर्मल है, सोसाइटी में उसकी कोई उतनी वैल्यू नहीं है, लेकिन एक आदमी जो कि सिर्फ बाहर का काम अगर करता है तो उसकी बहुत वैल्यू होती है। तो कहीं ना कहीं महिलाओं द्वारा किए गए जो कार्य हैं उनको कम देखना, यही क्या है, असमानता। अब ये असमानता जो है आपको अपने आसपास हर क्षेत्र में मिल जाएगी, हम इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। अब देखिए, लैंगिक भेदभाव का सीधा संबंध लैंगिक असमानता से है, क्योंकि जब आप असमानता की बात करते हैं तो ये असमानता क्या है, आप जैसे बोल रहे हैं आपके थिंकिंग में है असमानता, लेकिन जब आप भेदभाव कहते हैं तो भेदभाव आपके एक्शन में वो चीज़ दिखाई देती है। जैसे कि अगर आप देखेंगे कि जब हम स्कूल में होते हैं तो बहुत सारे ऐसे पाठ सहगामी क्रियाएँ फिजिकल एक्टिविटी का होते, जैसे क्रिकेट है, तो क्रिकेट में लड़कियों को लोग नॉर्मली टीचर कहते हैं, अच्छे स्कूलों में कहते हैं ये लड़कियां कहाँ क्रिकेट खेलती हैं, लड़कियों की टीम नहीं है तो बेटा तुम नहीं खेल पाओगी, बताओ कहाँ से तुम्हें खिलाएं। बहुत ऐसी प्रॉब्लम आती है। तो ये क्या है, ये भेदभाव का है। जो प्रश्न है एक्स और वाई का, ये एक्स और वाई क्या है इसको समझिए। जब हम बात करते हैं क्रोमोसोम्स की,
क्रोमोसोम्स आपको पता है हमारे बॉडी में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं और जो लास्ट पेयर होता है वही सेक्स डिटरमाइनिंग क्रोमोसोम होता है। सेक्स डिटरमाइनिंग क्रोमोसोम का मतलब क्या है? जो बताता है कि कोई लड़का होगा या फिर लड़की। अगर XX हो जाता है तो उसका अर्थ होता है कि ये आपका लड़की है, अगर XY हो जाता है तो ये बताता है कि वो आपका लड़का है। तो ये जो भेदभाव की ये सीढ़ी चल रही है, जो ये साइकिल चल रही है, ये इसी का प्रश्न है कि वो X है कि Y है। अगर वो X है तब तो उसके साथ हमें ऐसा व्यवहार करना है, अगर Y है तब तो ठीक है, वो अपने ही लेवल का है, उसके साथ नहीं करना है। तो पुरुष है कि महिला है, इसके साथ इसका संबंध अधिक होता है। क्लियर है? क्लियर है इतनी बात? तो जब हम बात करते हैं कि अगर वो आपका XX हो गया तो मेल है, XY हो गया हाँ XX है तो आपका फीमेल हो जाएगा और XY हो जाएगा तो आपका मेल हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें इसी से संबंधित हैं। अब इसके कारण क्या हैं? अब हम समझेंगे कि जो आपका ये आपको समझ में आया होगा कि लैंगिक भेदभाव क्या है, कि लिंग के लिए जब आप किसी के साथ भेदभाव करते हैं कि वो लड़की है इसलिए उसके साथ ऐसा हो रहा है और वो लड़का है इसलिए उसके साथ ऐसा नहीं हो रहा है। सामान्यतः अगर हम देखते हैं तो इसका शिकार लड़कियां ही सबसे अधिक होती हैं। ठीक, अब कारण की बात करते हैं तो कारण में जो पहला कारण है वो है मान्यताएं और परंपराएं। हमारे यहाँ जैसे आप भारतीय संस्कृति में भी अगर ऐसी चीज़ों को देखते हैं तो पुत्र को ज़्यादा आप देखेंगे महत्व दिया जाता है, उनको कुल का दीपक समझा जाता है। क्योंकि आप देखेंगे इसके साथ ही अगर माता पिता में से किसी की मृत्यु हो जाती है तो उनको दाह संस्कार में जो अग्नि दी जाती है वो भी लड़के के द्वारा दिया जाता है। इसके अलावा और भी जो कई आपके श्राद्ध इन सब के कार्य हैं वो भी लड़के के द्वारा ही कराए जाते हैं, जो इस चीज़ को दिखाता है कि जो स्त्रियों की जो महत्वता है वो क्या है, वो घर में ना के बराबर है। अब वो चाहे अपने स्वयं के घर में रहे या फिर विवाह होने के बाद किसी और के घर में जाए। ठीक है, तो ये मान्यताएं और कुछ ऐसी परंपराएं भी हैं जो लड़के हैं, जो पुरुष जाति हैं, उनको अधिक महत्व देती है, उनको अधिक दर्जा प्रदान करते हैं। सामाजिक रीति रिवाज और मान्यताएं ये भी हैं सामाजिक रीति रिवाज। जैसे आप देखेंगे ये लैंगिक भेदभाव आज से नहीं चली आ रही है, ये हजारों सालों से चली आ रही है। तो वो दिमाग में तब से होते आ रही है। तो आप इसको समझने की कोशिश करिए कि आज जो है वो सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने संपत्ति का अधिकार महिलाओं को दिया है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को क्या लगता है कि अगर संपत्ति का अधिकार देंगे तो कहीं ना कहीं जो लड़कियां हैं, जो बहनें हैं, उनको क्या होगा, वो थोड़ी आर्थिक रूप से थोड़ी स्टेबल होंगी, साथ में घर में उनकी भी भागीदारी बनेगी, उनके भी महत्व को समझा जाएगा। तो उस समय तो ऐसा कुछ था ही नहीं। तो कुछ ऐसे रीति रिवाज, मतलब जितनी चीज़ें यहाँ पर आप समाज में देखेंगे उन सब के प्रमुखता में, प्रधान में आपको पुरुष दिखेंगे, महिलाएं नहीं दिखेंगी। इसके साथ व्यक्तिगत मूल्य भी बहुत बड़ा कारण है। जब हम लैंगिक असमानता की बात करते हैं तो ये लैंगिक असमानता, पहले तो इसके जो क्षेत्र है उसको आप अपने दिमाग में बैठाइए कि ये हर एक क्षेत्र में है। अब चाहे वो क्षेत्र सामाजिक क्षेत्र हो, आर्थिक क्षेत्र हो, राजनीतिक क्षेत्र हो, कोई भी क्षेत्र है, हर एक क्षेत्र में हमें ये देखने को मिलता है। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि जो हम पेपर पढ़ रहे हैं छात्रों से संबंधित, तो विद्यालय में भी हमें ये लैंगिक असमानता देखने को मिलती है। अब विद्यालय में भी कई इसके पार्ट्स हो जाएंगे, जैसे कि क्रियाओं में ऐसा देखने को मिलेगा, आपको किताबों में ऐसा देखने को मिलेगा, आपको शिक्षण शास्त्र जो पेडागॉजी पढ़ाते हैं उसमें जो एग्जाम्पल देते हैं उसमें, मतलब ये हर जो चीज़ें हैं ना इसमें भी दिखता है। परिवारों में भी आपको दिखेगा, समाज में भी आपको दिखेगा। किंतु ये कभी कभी व्यक्तिगत मूल्य भी होते हैं, क्योंकि पहले के समय में भी जब महिलाओं के साथ स्त्रियों, बच्चियों को पढ़ने नहीं दिया जाता था, उस समय भी कई ऐसे माता पिता थे, कई ऐसे जो है आपके पति थे, कई ऐसे लोग थे जो अपनी स्त्रियों को, अपनी बेटियों को, अपनी बहुओं को बाहर निकालते थे पढ़ने के लिए। तो ये व्यक्तिगत मूल्य का भी संबंध होता है, परंतु कुछ लोग वो कभी भी स्त्री को अपने से बराबर लेवल का दर्जा नहीं दे पाते, उनको ये बात नहीं पचती है। नेक्स्ट है ऑर्थोडॉक्स सोच। ऑर्थोडॉक्स का मतलब होता है पुराने ज़माने की सोच। वही है कि जैसे एक बार जब आदमी को हैबिट हो जाती है अपने से नीचे देखने की, तो फिर आदमी उस चीज़ को डाइजेस्ट नहीं कर पाता है कि कोई आपके लेवल में कैसे आकर खड़ा हो पा रहा है। ठीक, तो ये सोच की भी लड़ाई होती है। महिलाओं के अधिकारों के जागरूकता की कमी, बहुत सही बात है कि जागरूकता की कमी आज भी महिलाओं में है। आज भी जितनी भी महिलाएं हैं, जितनी भी लड़कियां हैं, पढ़ती हैं, लिखती हैं, लेकिन जब वो पढ़ती लिखती हैं इतनी मेहनत करके, लेकिन आगे जाकर के आर्थिक क्षेत्र में उनका योगदान बहुत ही शून्य के बराबर है देश में। ठीक,
अगर आप आंकड़े देखेंगे कि महिलाओं की जो आर्थिक है, मतलब जितना कि वो पढ़ाई भी करती हैं, जो थोड़ी बहुत परसेंटेज हायर एजुकेशन में आती है, आगे जाकर के परिवार की जिम्मेदारी के चलते किसी न किसी कारण से वो अपनी पढ़ाई को छोड़ देती हैं और बाद में क्या होता है, फिर वही विशियस साइकिल चलती है। ऐसा क्यों होता है, इस साइकिल को एक बार समझने की कोशिश करिएगा। जैसे मान लीजिए कि घर में है, पूरी चीज़ें बनती हैं, तो आप देखेंगे कि जब इसमें अलग अलग जगह सबका प्रतिनिधित्व करने वाले लोग होंगे तब तो आपके हितों की बात की जाएगी, आपके अधिकारों की बात की जाएगी। पर ये जो साइकिल है, इस साइकिल में आप कहीं हैं ही नहीं। अब 10 लोगों में अगर एकाक लोग हैं तो उसकी कोई भी नहीं सुनेगा। तो जब तक आप उस पदों पे नहीं जाएंगे, जब तक आप वहाँ पर जाएंगे नहीं, तब तक आपके अधिकारों की बात कोई भी नहीं करेगा। उसके लिए आपको ही लड़ना होगा। जितने भी लोग हैं, जितनी भी लड़कियाँ हैं, जितनी भी महिलाएँ हैं, तो ये भी बहुत बड़ा है कि अपने खुद के अधिकारों से उनको पता नहीं कि उनके पास क्या क्या अधिकार हैं। आर्थिक स्थिति और गरीबी, ये भी बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि देखिए लैंगिक असमानता जब होती है तो आर्थिक स्थिति उनकी खराब हो जाती है। क्यों खराब हो जाती है? क्योंकि लड़की को पहले ढंग से पढ़ाते नहीं हैं, क्योंकि उसको दहेज देना होगा। शादी के बाद इनकेस अगर पति को कुछ हो जाता है तो लड़की फिर बोझ हो जाती है सबके लिए, वो खुद भी स्वयं भी ऐसा महसूस करने लगती है। तो ऐसा क्यों? उसके पास काबिलियत है, वो देश के जीडीपी में योगदान दे सकती है, वो खुद को प्रोडक्टिव बना सकती है, लेकिन क्यों वो रुक गई? इसलिए क्योंकि लोग जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कर बैठे, इसलिए क्योंकि उसके परिवार वाले उस बात को नहीं समझ सके। तो बेसिक यही चीज़ है और आपके करिकुलम में भी इसीलिए डाला गया क्योंकि आप इस मुद्दे की गंभीरता को समझे। शिक्षक भी कहीं ना कहीं, हम लोग भी जेंडर डिस्क्रिमिनेटेड बातें करते हैं जो कि हमें नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा गरीबी, पितृसत्तात्मक समाज, जिसको हम पुरुष प्रधान समाज भी कहते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि अपने वर्चस्व को दिखाने के लिए आपको दूसरे को नीचे दबाना ही पड़ता है। वही वाला हाल है कि जो पुरुष समाज है वो कभी भी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, लेकिन अब काफ़ी हद तक चीज़ें बदली हैं, धीरे धीरे आगे और भी बढ़ेंगी। नेक्स्ट है अशिक्षा। तो आपको पता है जितना भी समाज में कुरीति होती है उन सब में अशिक्षा एक बहुत बड़ा कारण होता है, क्योंकि जब व्यक्ति अशिक्षित होता है ना तो वो हर एक बीमारियों से सोच पाने में असक्षम होता है। उसके सामने आप कितना ही डाटा ले आकर के रख दीजिए, उसको वो समझ में नहीं आएगा। किंतु जब आप शिक्षित होते हैं, आप चार समाज में निकलते हैं, तब आपको समझ में आता है और तब आप उस प्रतिस्पर्धा को महसूस कर पाते हैं। संकीर्ण विचारधारा के कारण भी ऐसा होता है, लोगों की छोटी मानसिकता होती है कि अरे लड़की है, घर के बाहर कैसे जाएगी, पढ़ने कैसे जाएगी, या इसको किचन का काम करना। तो ये मानसिकता जो है, ये क्षुद्र मानसिकता, छोटी मानसिकता है, जिसके कारण लोग लैंगिक भेदभाव करते हैं। दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली, जैसा मैंने आपको कहा कि डायमेंशन में विद्यालय भी आता है। विद्यालय भी वो स्थान है जहाँ लैंगिक भेदभाव होते हैं, आज भी होते हैं। इसके साथ आपके टेक्स्ट बुक हो गया, आपका पाठ्यक्रम हो गया, आपके शिक्षण शास्त्र हो गया, जो हिडन कंटेंट होता है, हिडन करिकुलम, उसके अंदर भी, इसके अलावा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, इन सभी चीज़ों में आप देखेंगे कि आपको लैंगिक असमानता की खुशबू आती दिखाई देगी। तो ये भी दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली भी इसके कारण जिम्मेदार है। अब इसका प्रभाव क्या होता है? प्रभाव इन द सेंस, अभी हमने क्या पढ़ा? अभी हमने इस जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का कॉज पढ़ा, रीज़न पढ़ा कि भाई क्या कारण होते हैं। तो ये कारण थे। अब हम इस जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, मतलब ये जो समाज में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, इसके कारण को समझेंगे। कारण मतलब इसके इफेक्ट को समझेंगे कि लोगों की ऐसी सोच, संकीर्ण मानसिकता और दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली, अलग अलग जो चीज़ें हैं, उसकी वजह से लड़कियों पर क्या प्रभाव पड़ते हैं, क्योंकि लड़कियां ही तो इसमें विक्टिम हैं, तो उन पर क्या प्रभाव पड़ते हैं। आइए देखें। सबसे पहला कन्या भ्रूण हत्या, क्योंकि भाई समाज में अगर आप लड़कियों को आगे नहीं दिखा रहे हैं, आप उनके महत्व को नहीं समझ पा रहे हैं, न दूसरे को समझने दे रहे हैं। आपको लड़की पढ़ी लिखी नहीं चाहिए, बट उसके साथ 1 कुंटल का दहेज चाहिए। तो इसकी वजह से क्या है, एक तो माँ बाप खुद बच्चों को अगर पढ़ा रहे हैं तो उनके पास इतना पैसा तो नहीं है भाई। अब हर कोई डीएम एसडीएम तो नहीं हो सकता ना कि उसके पास इतना धन होगा कि वो बच्चे को पढ़ाएगा भी, उसके बाद आपके लिए पोटली बांध के भी रखेगा। तो ऐसे में बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो कि कन्या भ्रूण हत्या करते हैं। अब ये धीरे धीरे संख्या कम है, लेकिन अभी भी काफ़ी हद तक होता है। तो कन्या भ्रूण हत्या का मतलब है कि गर्भ में ही बच्ची को मार देना, उसका जब लिंग जांच करना। इसीलिए अब लिंग जांच भी जो है इल्लीगल माना जाता है, उसको आप कहीं भी नहीं करा सकते हैं, किंतु कुछ लोग हैं आज भी सेटिंग से वो जाकर कराते हैं। असंतुलित लिंगानुपात, अब इसका प्रभाव ये देखने को मिलता है कि चूंकि कोई लड़की नहीं चाहता है, कोई क्यों चाहेगा? जब आपने लड़कियों को इतना
जो है सोसाइटी में दबा कर रखा है, कोई पद नहीं दिया, लड़कियां कितना ही काम कर ले उनके काम का कोई वैल्यू नहीं है। तो इसकी वजह से क्या है कि जो लिंगानुपात है, जो आपका सेक्स रेशियो है, वो काफ़ी डाउन है। मानसिक कुप्रभाव, जो स्त्री, जो महिला आगे निकलती है, बाहर निकलती है, आज भी ग्रामीण में अगर आप देखेंगे, जो अगर कोई लड़की काम करने वाली है तो लोगों की बातें सुन करके कोई एक दिन इग्नोर करेगा, 2 दिन उसकी बातें सुन करके उस बेचारी के दिमाग में दर्द हो जाता होगा। तो ये मानसिक कुप्रभाव, इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट उसके हेल्थ पे भी पड़ेगा, सब चीज़ें होंगी। लड़कियों द्वारा स्वयं को बोझ समझना, इसके साथ ही अगर लड़की अशिक्षित है तो अशिक्षित वो खुद के कारण नहीं है, उसकी काबिलियत है लेकिन आपने नहीं पढ़ाया, ठीक। तो उसके द्वारा जब बाद में अगर कोई दिक्कत समस्या होती है तो स्वयं को ही वो बोझिल समझने लगते हैं कि मैं ही जो हूँ क्या हूँ, इस समाज पर बोझ हूँ, अपने परिवार पर बोझ हूँ। अपने हक के लिए न बोलना, ये भी लड़कियों के अंदर एक खासी बात है। अब ये इसके पीछे भी रीज़न ये कि बचपन से उनको ट्रेनिंग जाती है, कोई तुमको कितना भी बोले तुम्हें चुप रहना है। तो इसके कारण क्या है कि अपने हक के लिए वो नहीं बोलते, और कुछ जगह तो मतलब उनके पास पावर होती है लेकिन उसके बाद भी वो नहीं बोलती हैं, जो सरासर गलत है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो आपके जो है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, लैंगिक भेदभाव से संबंधित थी। उम्मीद है कि जो ये कॉन्सेप्ट है लैंगिक भेदभाव का, उसके कारण है वो आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें, दोस्तों से साझा करें। इसके साथ ही पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें। जय हिंद।